Nisha, Kamal, Vijay had an automobile spare part business. Due to strained relationship among the partners, they were unable to take collective decisions for the growth of business. As a result, they were running into losses. They decided to dissolve the firm. Shiv, a creditor, to whom 6,000, उनके पास कॉन्सेप्ट की लिमिट है, एक टाइम के बाद रेपिटेशन होगा ही होगा। एडवांटेज पे वो होगा जिसने पहला वाला अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। फर्स्ट टाइम गलत हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि जब वो दोबारा यूज हो, जैसे कि पार्टनर रीइंबर्स करना, तो वो रेपिटेशन है ना, तो वो चाहे जितना मर्जी अजीब सा कॉन्सेप्ट हो, छट से एंट्री निकलती है। Shiv, a creditor to whom 6,000 were due, accepted office equipment at 4,000 and the balance was paid to him. So asset used to settle a liability. एंट्री पास होगी कि नहीं होगी? हाँ बेटा आप बोले, एंट्री पास होगी कि नहीं होगी? जल्दी। Shiv, creditor, third party liability, accepted office equipment and asset used to settle a third party liability. इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई भी एंट्री पास होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या एंट्री पास होगी? अरे मंत्र बाद में पढ़ लेना, आंसर बताओ। वास्तव देखिए क्या? करेक्ट। 4,000 सेट ऑफ हुआ है बेटा, 2,000 की एंट्री होगी। रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। वैसे तुमने तो कहीं देखी होगी वास्तव, तब तो तुम थे भी नहीं, पुरानी है। गूगल करियो संजय दत्त वास्तव, समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी गूगल नहीं कर रहा मैं। आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट विच अपेयर्ड इन द बुक्स एट 1 लाख, हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन। शुरू से शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर दिया संभव ने। इन्वेस्टमेंट which appeared in the books at 1 lakh, half of it is taken by Mohan, a partner. Oh, creditor, sir, be careful. Creditor at 10% above the book value in settlement of his claim. सेटलमेंट पढ़ते ही थैंक यू बोल दिया करो, क्योंकि सेटलमेंट पढ़ते ही ना इसका मतलब होता है 1 लाख का 50% गया, कितने पे गया, क्या किया, 0। उसने उसको 10% डिस्काउंट, ये कुछ भी नहीं करना, क्योंकि क्रेडिटर्स कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन हाफ इन्वेस्टमेंट्स मेरी जा चुकी हैं। उसने उनकी क्या वैल्यू मानी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर होता पार्ट पेमेंट तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता कि यार मैंने इसके कितने देने थे, कितना हिसाब। सेटलमेंट साइड हो जाओ, आधी इन्वेस्टमेंट गई, बस इस पे ध्यान रखना। एंड द रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट एट अ लॉस ऑफ 30%। तो रिमेनिंग हाफ कितनी हो गई? 50,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, मतलब 15,000, 35,000 पैसे आएंगे। तो उससे मतलब है बस कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिटर ने 10% अबव बुक वैल्यू ले ली। हाँ तो 50 इन्वेस्टमेंट कितनी गई आपकी? 50,000। सर 50,000 की इन्वेस्टमेंट उसने तो 55,000 की ली, तो क्रेडिटर्स भी रहे होंगे ना। उसने ली, मान लेते हैं ली, लेकिन सेटल क्या हुआ? सेटल तो क्रेडिटर्स ही हुए, तो मतलब उतनी लाइबिलिटी भी होगी ना आपकी, तभी तो उसने उतनी वैल्यू मानी। नो एंट्री, सेटलमेंट वर्ड अगर आ गया तो नो एंट्री। लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय निशा टू द फर्म, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, निशाज लोन टू कैश और बैंक। कितने का लोन था? 50,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000 was distributed among the partners equally. कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कौन है पार्टनर्स? निशा, कमल, विजय। क्या बेटा झेल नहीं पा रही अपना वेट?
बार बार दीवार पे गिर रहे हो। निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कौन है निशा? कमल? विजय। निशा, कमल, विजय। टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है? 30,000। 10,000 इक्वली बोल रहा ना? क्वेश्चन 10 डन।